हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी लिस्ट ऑफ हेडिंग रीडिंग मॉड्यूल में। एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों को लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम आती है। सो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी एंड आई होप जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को ये लेंथी लगती हैं, इवन कि टाइम कंज्यूमिंग भी है ये, बट डोंट वरी। अगर हम इसको 100% एक्यूरेसी से कर लेते हैं, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी फैमिलियर होती हैं लोकेशन के साथ। सो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो गाइज, अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है, राइट टिप्स है, राइट ट्रिक्स है, राइट मेंटर है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। अगर तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या होता है, इसको देखना है लिस्ट ऑफ हेडिंग कितनी गिवन है हमें। 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग है, 6 हमारे पैराग्राफ्स हैं। सो इट मीन्स कि जो 2 हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दिए हैं वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, वो तो दिए हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने करना क्या है कि इन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आपने उस टू में कंफ्यूज नहीं होना है और राइट आंसर को फाइंड आउट करना है। ओके, सो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है साइड में कि हमें 2 एक्स्ट्रा गिवन है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आइल्स एग्जाम आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस अ लॉट, बट by applying my strategy I ameliorated my score. Okay, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जम्प टू माई वीडियो। सो आप लोगों ने ऐसे लिख लेना। पहली बात तो ये मेक श्योर होनी चाहिए कि आप लोगों ने ऐसे लिखना है। ये मैं वो टिप्स आपको बता रही हूँ जो मैंने खुद यूज़ की थी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बून की तरह काम करेगी। अब हमने क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको रीड करना है, ठीक है। अब हम रीड करते हैं इसको। इसमें बोला है कि सर्वे कंडक्ट किया गया था इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें उन्होंने बोला है कि स्मेल है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्मेल अच्छी होगी तो हमें जॉय की फीलिंग आएगी, अगर स्मेल बैड होगी तो हमें डिसगाइज्ड की फीलिंग आएगी। ये किसके साथ अटैच होती है, हमारी इमोशंस के साथ। मतलब जिस तरह की स्मेल होगी उसी तरह की हमारी इमोशंस होगी। अब इमोशंस क्या होती हैं, हमारी फीलिंग्स होगी। अगर स्मेल अच्छी है तो हमारी फीलिंग्स भी अच्छी होगी, अगर स्मेल बुरी है तो हमारी फीलिंग्स भी बुरी होगी, ठीक है। सो इसमें जस्ट यही बोला है, आपने मेन चीज़ को देखना है। पूरे को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं होती, जस्ट मेन को पिक करो कि मेन क्या बोला है, ठीक है। कौन सा वर्ड ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो देखो, ठीक है। जॉय देख लो, एक डिस्गाइज देख लो, फिर आपने इमोशंस देखो, यहाँ पर भी इमोशंस बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इमोशंस हैं, इमोशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारी फीलिंग के साथ अटैच है। अगर फीलिंग अच्छी होगी तो हमारे स्मेल भी अच्छी होगी, अगर स्मेल बुरी होगी तो हमारी फीलिंग्स भी डिस्गाइज्ड होगी। अब हम लोग वहाँ पे जाके मैच करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो कि डिफ़िकल्टी की हम कोई बात नहीं करके आए हैं, पर्सनल रिलेशनशिप की कोई बात नहीं हुई है, फ्यूचर की कोई बात नहीं हुई है, ब्रेन की कोई बात नहीं हुई है, ग्रुप्स की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। और नॉट अप्रिशिएटेड की कोई बात नहीं हुई है, सुपीरियर सेंस की कोई बात नहीं हुई है। और बचा क्या हमारा, स्मेल और फीलिंग। रिलेशनशिप बताया उन्होंने स्मेल और फीलिंग का। अब आप बोलोगे कैसे बताया, उन्होंने बोला था ना कि अगर स्मेल अच्छी होगी तो आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी अच्छी होगी। अगर आपकी स्मेल अच्छी नहीं है तो आपकी जो इमोशंस हैं वो भी बुरे होंगे। सो उनके बीच में रिलेशन बताया है कि अगर ये चीज़ ऐसी होगी तो ये भी ऐसी होगी, अगर ये चीज़ ऐसी होगी तो ये भी ऐसी होगी। इन दोनों के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट किया है। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसको रीड करो, देखो डिफ़िकल्टी की बात उधर कोई हुई है, कोई बात नहीं हुई डिफ़िकल्टी की, तो ये वाला भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो कि कोई पर्सनल रिलेशनशिप की बात हुई है,
नहीं हुई उधर, ठीक है। फ्यूचर की कोई बात हुई है, नहीं हुई, ठीक है। ब्रेन की कोई बात हुई है पैराग्राफ में, आपने जस्ट स्कैन करना है, रीड नहीं करना, जस्ट आपने स्कैन करना है। स्कैन भी ऐसे करना है, ठीक है, कि कोई पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं हुई। फिर आगे देखो कौन सी हुई है, ग्रुप्स की बात हुई है, तो जहाँ पे जब हम आए तो नहीं हुई ग्रुप्स की बात। तो आप लोगों ने ऐसे करना है तो आपको हमेशा ही राइट आंसर मिलेगा। देखो स्मेल की बात हुई है, फीलिंग्स की बात हुई है, जब हम यहाँ पर भी आए तो स्मेल की बात भी हमें मिल गई और फीलिंग्स की जगह हमें इमोशंस मिल गया। सो ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है। आई होप आपको फर्स्ट आंसर क्लियर होगा। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोला है कि जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोशल बॉन्डिंग में, ठीक है। जो हमारी सोशल बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है उसमें स्मेल, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं कैसे, स्मेल की वजह से। हमें टच करने की उसको ज़रूरत नहीं होती, हम स्मेल से ही उसको पहचान सकते हैं जो पर्सन हमारे रिलेशन में होता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है एक अडल्ट की और एक मदर की, कि एक बच्चा अपनी माँ की स्मेल से ही उसको पहचान लेता है कि ये उसकी मदर है, ठीक है। दूसरी उसने एग्जाम्पल दी एक वुमेन की और एक मैन की, कि इस ग्रुप में काफ़ी सारी वुमेन्स हैं, ठीक है, और मैन इस अपनी वाइफ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है उसकी स्मेल से, ठीक है। सो ये उसने क्या दिया, एग्जाम्पल दी है कि स्मेल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशनशिप में, ठीक है। उन्होंने बोल दिया सोशल बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग होती है रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये ऑलरेडी हो चुका था, सुपीरियर की कोई बात नहीं हुई, अप्रिशिएट की कोई बात नहीं हुई, ग्रुप्स की कोई बात नहीं है, ब्रेन की कोई बात नहीं है, फ्यूचर की कोई बात नहीं है, डिफ़िकल्टी की कोई बात नहीं है। बचा कौन सा, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप। अब आप बोलोगे पर्सनल रिलेशनशिप कौन से थे, उन्होंने बोला ना एक चाइल्ड का, एक मदर का, एक वुमेन का और एक मैन का। उन्होंने रिलेशनशिप बताया कि क्या रोल होता है स्मेल का रिलेशन में, कि एक रिलेशन में अगर स्मेल होगी, ठीक है, तो एक दूसरे को पर्सन इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, चाहे कितने भी लोग वहाँ पे खड़े होंगे तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। उन्होंने जस्ट बताया कि सोशल बॉन्डिंग में एक स्मेल है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों ने सेकंड मेथड को यूज़ करना है। उसमें आपने क्या करना है, जस्ट देखना कौन कौन सी बात उस पैराग्राफ में हुई है, कौन सी नहीं हुई है। सुपीरियर सेंस की कोई बात नहीं हुई है, अप्रिशिएट की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखना है कि कोई ग्रुप्स की बात नहीं हुई है, ब्रेन की बात नहीं हुई है। जस्ट आप लोगों ने ऐसे स्कैन कर लो, अगर आपको नहीं आता तो ट्रांसलेट करना, जस्ट ऐसे स्कैन करो, वहाँ से आपको जस्ट कीवर्ड पिक करने की ज़रूरत होगी और आपको थोड़ी बहुत ही वोकैबुलरी आना ज़रूरी है। जैसे फीलिंग्स की जगह वहाँ पे हमें इमोशन मिल गया था, ठीक है। सो इस तरह की अगर आपको वोकैबुलरी आती होगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को और आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, कहते चाहे एक जो स्मेल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इमोशंस में, हमारी सेंसरी लाइफ में, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, मतलब उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, किसको, स्मेल को, ठीक है। काफ़ी सारे कल्चर्स में उसको नहीं दी जाती क्योंकि जो ह्यूमन की स्मेल होती है वो क्या होती है, फीबल होती है। फीबल मतलब कमज़ोर होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और वो डेवलप भी नहीं होती है, ठीक है, कि उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि जो ह्यूमंस की स्मेल है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती, ठीक है। उन्होंने जस्ट हमें इसमें यही बोला है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो डिफ़िकल्टी की तो बात नहीं हुई, ये ऑलरेडी हो चुका है। फ्यूचर की बात नहीं हुई, ब्रेन की कोई बात नहीं हुई, ग्रुप्स की कोई बात नहीं हुई, ये ऑलरेडी हो चुका है। सुपीरियर सेंस की तो बात नहीं हुई कि बहुत अच्छी सेंस है इसकी, ये भी कोई बात नहीं हुई। बचा कौन सा, हमारा सिक्स्थ में क्या बोला, वाई आर सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, कि हमारी जो सेंस है स्मेल की उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाता, क्यों नहीं उसको रिगार्ड दिया जाता। आप देख सकते हो यहाँ पे
कि उसको लो रिगार्ड मिल रहा है, मीन्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, उसको इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है बहुत सारे कल्चर में। सो बिल्कुल यही हमारा जो लाइन है वो वहाँ पे मैच हुई है। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो उसमें भी आपने यही देखना है, डिफ़िकल्टी की इधर कोई बात हुई है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि डिफ़िकल्टी की बात नहीं हुई। फिर आपने सेकंड को ले लेना है, पर्सनल रिलेशनशिप हो गया है। फ्यूचर देख लेना है, फ्यूचर की कहीं पर बात हुई है तो आपने देख लेना है फ्यूचर, इसमें कोई बात नहीं हुई। जस्ट आप लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई करना है तो आपको ईजिली इसके जो आंसर्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नॉट अप्रिशिएटेड मतलब उसको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड ही नहीं दिया गया, उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई। किसको? स्मेल को। उन्होंने हमें यही बोला है ना, आप देख सकते हो नॉट अप्रिशिएटेड की जगह हमें यहाँ पे उसने बोल दिया अंडर वैल्यूड और लो रिगार्ड बोल दिया है। सो यहाँ से हम हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है। कीवर्ड को उठाओ और वहाँ पे जाके मैच करो, आपको ईजिली आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसने हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ भी हमें काफ़ी ज़्यादा वोकैबलरी की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक वोकैबलरी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मींस उनको डिफ़िकल्टी आती है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी जो स्मेल की लैंग्वेज है, एक्सपीरियंस है, उसको एक्सप्रेस करने में क्या आती है, उसको प्रॉब्लम आती है, उसको डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, ये उन्होंने हमें यहाँ पे बोल दिया कि उसको क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं स्मेल वाली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये उन्होंने हमें जस्ट इस पैराग्राफ में बोला है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। हमने क्या देखा था वहाँ पे कि उसको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखो कैसे हमने किया, सुपीरियर सेंस की कोई बात नहीं हुई, ग्रुप्स की कोई बात नहीं हुई, ब्रेन की कोई बात नहीं हुई, फ्यूचर की कोई बात नहीं हुई, ये हो चुका है। बचा कौन सा? डिफ़िकल्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल। उसने क्या बोला था वहाँ पे, हमें स्ट्रगल गिवन था, टॉकिंग की जगह हमें एक्सप्रेस गिवन था, किसके बारे में? स्मेल के बारे में। बिल्कुल यही लाइन हमें मिली है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे क्या गिवन था कि उसको स्ट्रगल करना पड़ता है एक्सप्रेस करने के लिए, अपना जो स्मेल की एक्सपीरियंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब स्ट्रगल क्या होता है? जहाँ पे उसको हार्ड वर्क करना होता है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, डिफ़िकल्टीज आती है। सो बिल्कुल यही लाइन हमें यहाँ पे मिली है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो गया? डी का फर्स्ट हो गया। अगर सेकेंड मेथड की बात करूं तो आपने क्या देखना है, फर्स्ट ये हो चुका है, जो जो हो चुके हैं उसको आपने काट देना है। ठीक है, उसको अपने पेंसिल के साथ परमानेंटली ही काट देना है वहाँ से, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही करना सेम। ठीक है, अब देखोगे कि इंटरप्रिटेशन की बात वहाँ पे हमें गिवन है, टॉकिंग डिफ़िकल्टी की बात गिवन है, ब्रेन की बात वहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। पैराग्राफ ई में हमें गिवन है कि काफ़ी सारे अभी क्वेश्चंस जो रिसर्चर्स हैं उनको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आंसर्स अभी नहीं मिले हैं। सो उनको इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। अभी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें स्मेल के बारे में नहीं पता है कि ये एक सेंस है या फिर दो सेंस है। ठीक है, इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने की आगे ज़रूरत है। ठीक है, ये उन्होंने हमें जस्ट इस पैराग्राफ में बोला है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो आपने क्या देखना है, किस चीज़ की बात हुई है। अब आप बोलोगे इसकी बात नहीं हुई, पर्सनल रिलेशन की नहीं हुई, ठीक है, ब्रेन की नहीं हुई, ग्रुप्स की नहीं हुई, अप्रिशिएट की नहीं हुई, सुपीरियर सेंस की नहीं हुई, ये इसकी भी नहीं हुई। बचा कौन सा हमारा? डी, फ्यूचर स्टडी इनटू स्मेल। उन्होंने बोला ना कि अभी इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा जो आंसर है अभी हमें नहीं मिले। आप यहाँ से अगर रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के हमें आंसर नहीं मिले हैं। रिसर्चर्स हैं उसको इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है? फ्यूचर स्टडीज़, फ्यूचर में स्टडीज़ के बारे में बताया हुआ है कि जिसके हमें आंसर्स नहीं मिले हैं उसके ऊपर अभी रिसर्च करने की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर थर्ड आया। और आप देख सकते हो कि किसी के साथ मैच भी नहीं होता ना,
ठीक है, किसी के साथ मैच नहीं होता है। ब्रेन की बात उस पैराग्राफ में नहीं हुई है, ठीक है। सुपीरियर सेंस नहीं हुई बात, ग्रुप्स की बात नहीं हुई है। बचा कौन सा था हमारा? फ्यूचर स्टडी। स्टडी की बात भी हुई है, फ्यूचर की बात भी हुई है, स्मेल की बात हुई है। अब आप बोलोगे फ्यूचर की कैसी हुई है? उन्होंने इंडायरेक्टली बोला है ना कि अभी हमें आंसर नहीं मिले हैं और रिसर्चर को इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लास्ट पैराग्राफ में हमें बोला है कि जो एक स्मेल है वो अकेली बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ये एक कल्चर है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है? एक सोशल, एक हिस्टोरिकल फिनोमिना मिलता है। ये एक कल्चर वैल्यू है जिसकी वजह से हम ईजिली एक कल्चर के पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस डिफरेंट स्मेल्स की वजह से हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन से कल्चर से बिलोंग करता है। ये हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। कौन? जो स्मेल है, ठीक है, कि ये पर्सन किस कल्चर से बिलोंग करता है, वो हमें क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। किससे? स्मेल से मिलती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ब्रेन की बात नहीं हुई, ठीक है। और आप देख सकते हो ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। और सुपीरियर ये तो नहीं बोला, वो स्मेल है वो एक बहुत अच्छी सेंस है, इसकी कोई बात नहीं हुई। अगर आप देखो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि अच्छी सेंस की कहीं पर बात हुई है, सुपीरियर सेंस की। देखो ये बचा था द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल एज ए फैक्टर इन डिफरेंट ग्रुप। उसने क्या है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वजह से? स्मेल की वजह से, कि ये पर्सन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। उसका जो ग्रुप है वो किसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्मेल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही बात हम यहाँ पर रीड करके आए थे कि स्मेल की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन से कल्चर से बिलोंग करता है। वहाँ पे हमें कल्चर की जगह क्या गिवन है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी वजह से हमें क्या मिल जाती है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश गिवन है, वहाँ पे हमें इंटरप्रेट गिवन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है? 1 बाय 1 वर्ड्स को वहाँ पे मैच करना कि इसकी बात नहीं हुई। सुपीरियर की यहाँ पे आप देख सकते कोई बात नहीं हुई है कि हमारी जो सेंस है वो सुपीरियर है, ठीक है। यहाँ पे बोला जस्ट रियल सेंस है, सुपीरियर अच्छी नहीं बोला, ठीक है, कि बहुत अच्छी स्मेल है, इसकी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने बोला कि ये एक रियल सेंस है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर ये नहीं आएगा। बचा कौन सा? हमारा ग्रुप को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं स्मेल की वजह से। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन वाला। कौन? 5th। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन।